हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल स्टाफ भर्ती ऑल ओवर इंडिया लेवल पर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग वैकेंसीज के लिए आपने फॉर्म फिल किया हुआ है और साथ ही साथ आपने टीयर 1 का एग्जाम भी दे दिया है। तो आज 25 फरवरी 2026 25 फरवरी 2026 को NESTS की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही सारी अपडेट आ रही है और जब तक ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई अपडेट नहीं आती है तो मैं वीडियोस नहीं बनाती। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर बिल्कुल अपडेट आ गई है, मैंने वहीं से डाउनलोड किया। नोटिस सिर्फ एक पेज का, 1 पेज का, चलिए पढ़ लेते हैं। तो जिन कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया हुआ है ऑल इंडिया लेवल पर जो वैकेंसी नोटिफिकेशन आई थी NESTS की ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म वगैरह भरा है, टीयर 1 का एग्जाम दिया है, तो उनके लिए है ये। तो सिर्फ इतना ही है, 1 पेज का ये। चलिए चेक कर लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। NESTS notified for the recruitment of teaching and non-teaching staff for EMRS through ESSE 2025। तो जो उन्होंने रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू किया था उसका नाम रखा था ESSE 2025। तो मतलब ये हमारे स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम 2025। द रिजल्ट ऑफ टीयर 1 एग्जामिनेशन वाज डिक्लेयर्ड वाइड नोटिस डेटेड 31 जनवरी। तो 31 जनवरी को टीयर 1 का एग्जाम का रिजल्ट भी अपडेट हो गया है। चलिए अभी आगे क्या लिख रहे हैं। In this regard, it is intimated that the Tier 2 examination for the candidates who have been shortlisted through Tier 1 will be conducted as per the schedule given below। तो जो Tier 1 के थ्रू शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हैं, जिन कैंडिडेट को Tier 1 के थ्रू शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है, वो अब Tier 2 भर्ती परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात EMRS का जो है, टीयर 1 का रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद अगर आप शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं तो ये आपके लिए है। अगर आप शॉर्टलिस्ट नहीं हुए हैं या कोई ऐसा वेटिंग पैनल लिस्ट वगैरह नहीं आया है तो भी वेट कर सकते हैं। तो फिलहाल टीयर 2 के एग्जाम की डेट पे नजर डाल लेते हैं। क्या क्या एग्जाम की डेट इन्होंने रखी है। मार्च में रखा है, वो भी सेकेंड वीक नहीं, थर्ड वीक में। तो काफी समय है। अगर उस वक्त तक कुछ और भी वेटिंग लिस्ट आ जाए या कुछ और चेंजेस अगर, तो TGT ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के जितने भी सब्जेक्ट हैं, अब TGT में जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सब जो है होने वाले हैं एग्जाम 22 मार्च 2026 को। 22 मार्च 2026 को प्रातः होंगे, मॉर्निंग में। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, स्नातकोत्तर शिक्षक, जितने भी सब्जेक्ट हैं पॉसिबल फॉर्म भरे गए हैं, उन सब के एग्जाम एक ही दिन होंगे, 22 मार्च 22 मार्च 2026 अब आफ्टरनून में, दोपहर में। महिला स्टाफ नर्स, फीमेल स्टाफ नर्स के लिए भी 23 मार्च 2026 को मॉर्निंग स्लॉट में एग्जाम होंगे। प्रिंसिपल के लिए भी 23 मार्च 23 मार्च को आफ्टरनून में एग्जाम होंगे। अकाउंटेंट पोस्ट के लिए 23 मार्च को एग्जाम होंगे आफ्टरनून में। हॉस्टल वार्डन के लिए अगर आप शॉर्टलिस्ट हुए तो 24 मार्च 24 मार्च 2026 को मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम होंगे। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट JSA के लिए 24 मार्च 2026 में एग्जाम होंगे। लैब अटेंडेंट के लिए 25 मार्च 2026 को एग्जाम होंगे, फोरनून में, प्रातः में, मॉर्निंग में। तो बस इतना ही अभी फिलहाल अपडेट आया हुआ है। इसके लिए फिर से आगे क्या लिखा है वो भी देख लेते हैं। इसके लिए कुछ और लिखा है उन्होंने। The link to view exam city will be made available shortly in candidates application login। तो आपके अपने लॉगिन में एग्जाम, अब इसका भी तो एग्जाम सेंटर बनाएंगे ना, तो फिर से कोई भी सेंटर हो सकता है, पुराना वाला सेंटर हो ये जरूरी नहीं है। तो ये ध्यान में लेके नहीं बैठे रहना कि अरे वही वाला सेंटर होगा, सेंटर दूसरा भी हो सकता है। तो उसके लिए फिर आपको जो है ना एग्जाम सिटी के लिए फिर से शॉर्टली एक नोटिस आपके इसमें एप्लीकेशन लॉगिन में आएगा और हो सकता है वेबसाइट पे भी अपडेट आए तो मैं वीडियो बना दूंगी। तो ये हो गया। फिर से इसके लिए एडमिट कार्ड एक तो रिलीज करेंगे जरूर, ऑफिशियल वेबसाइट पर बिल्कुल आई हुई, आप चेक कर सकते हैं।